ये गाइस आपके सामने लर्निंग असेसमेंट है नंबर 11। तो आप चेक कर सकते हैं, इसमें उसने हमें वेव फॉर्म दी हुई है, यानी एक ग्राफ दिया हुआ है। हमने इसके ज़रिए पावर फाइंड आउट करनी है क्रॉस 4 ओम रजिस्टर। तो हमें पहले इसकी इफेक्टिव करंट निकालनी पड़ेगी कि कितना करंट इस पर इफेक्ट कर रहा है। तो गाइस अक्सर आपने जो हमारे पास मतलब कि जो फाइल है इसकी लीनियर सर्किट एनालिसिस की, इसके अंदर आपने सोल्यूशन में देखा होगा एग्जांपल की सोल्यूशन में कि उसने ये पूरी वेव नहीं इस्तेमाल की हुई, उसका कभी आध किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। तो इसकी भी मैं आपको वजह बताता हूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि हमने कहां तक वेव फॉर्म को इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप वेव फॉर्म की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं तो आपका आंसर भी डिफरेंट हो जाएगा। तो आप देखें जी, यहाँ से हमारे पास वेव फॉर्म देखें, यहाँ तक हमारी वेव फॉर्म चली है, उसके बाद फिर से वही साइकिल शुरू हो रहा है जो पीछे गुजर चुका है। तो आपने सिर्फ एक साइकिल लेना है, यहाँ तक हमारा एक साइकिल पूरा हो गया। ये देखें, क्योंकि यहाँ पे वो 2 सेकंड तक चली थी 2 पे, यहाँ पे भी 2 सेकंड तक चली है 2 पे, और आगे फिर से वही वो चक्कर शुरू कर दिया उसने। देखें 2 सेकंड तक चली है, फिर ऊपर गई है, फिर आगे 2 सेकंड चली है। तो हमने 6 सेकंड तक लेनी है, उसका सिर्फ पहला वेव मतलब पहला साइकिल लेना है। तो ये हमने पहला साइकिल ले लिया। आगे मैंने इफेक्टिव करंट का फार्मूला लिखा है, IRMS इज इक्वल टू 1 आवर टाइम पीरियड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ करंट, जो कि आपके पास मौजूद है, और टाइम 6 सेकंड तक हमारा गया। तो चले आए, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आपके पास एक फार्मूला है, वोल्टेज भी आ सकते हैं, उसके लिए भी आपने ऐसा ही फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब देखें जी, उसमें VT आ जाएगा यहाँ पे। अब 1 ओवर T, टाइम पीरियड हमारे पास 6 सेकंड है टोटली, वो बाहर आ गया, इनटू अंदर हमारे पास करंट वेरी करेगी। अब पहले हमारी करंट कहाँ तक गई है जी, हमारा टाइम T1 क्या था 0, और T2 कहाँ तक चेंज किया 2 तक, तो 2 तक हमने लिख लीजिए। और हमारी वैल्यू कितनी रही है 2, सॉरी इसका स्केयर था, मैंने सिर्फ IT लिख दिया, IT स्केयर है। तो 2 का स्केयर यानी आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्केयर और DT, उसके बाद प्लस। नेक्स्ट की आगे बात की जाए तो हमारे पास क्या है जी, 2 से लेके 4 तक टाइम पीरियड है, 2 इंटू 4, और हमारी वेव फॉर्म कहाँ तक गई है, 4 वैल्यू है करंट की हमारी, तो 4 का स्केयर आ गया जी, 4 स्केयर DT। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है 4 से लेके 6 तक, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने निशान लगा दिया यहाँ पे, 4 से लेके 6 तक है, और हमारी वैल्यू जो रही है करंट की वो है 2 का स्केयर आ गया, DT आ गया। अब हम ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट IRMS इज इक्वल टू 1 ओवर 6 इंटू, अब ये तो 4 हो गया जी, 4 अंदर लिमिट्स है, मतलब सिर्फ 4T आ जाएगा, और लिमिट्स इसकी आ जाएंगी 0 से 2, और यहाँ पे हमारे पास 16T आ जाएगा, और लिमिट्स आ जाएंगी 2 से 4। ये लिमिट T कैसे आ रहा है, क्योंकि D और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होते जा रहे हैं, T उनके साथ लगता जा रहा है। आगे नेक्स्ट की बात की जाए तो प्लस 4 से 6 तक, और 2 का स्केयर 4, और T आ गया। IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 1 ओवर 6। अब गाइज इसमें ये लिमिट्स पुट हो जाएंगी, 2 माइनस 0 प्लस, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 16T की जगह ये लिमिट्स पुट हो रही हैं, 4 माइनस 2 आ गया जी, उसके बाद प्लस 4 इंटू 6 माइनस 4। अब ये सारी कैलकुलेशन करना आपका कैलकुलेटर पे काम है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा कैलकुलेशन करके। अब ये आपके सामने IRMS मैंने टोटल निकाल लिया, मतलब यहाँ पे डिवाइड करके अंडर रूट ले लिया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई IRMS की। अब मैं यहाँ पे पावर का फार्मूला लगाऊंगा, P4 ओम स्केयर इज इक्वल टू IRMS स्केयर R। ये हमारे पास इसका फार्मूला है जी गाइस। तो 2.828 होल का स्केयर आ गया जी, इनटू रेजिस्टेंस आ गई 4 इज इक्वल टू। अब गाइस एवरेज यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे हमारे पास सीधी P4 ओम निकल रही है, एवरेज हम निकाल रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव पावर में 1 ओवर 2 नहीं आता, इस वजह से यहाँ पे IRMS वैल्यू हम लेते हैं। अब हम इसका स्केयर लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जी, तो ये आ रही है 50। गाइस यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी मतलब कि गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 4 था, मैंने कैलकुलेटर पे जी मल्टीप्लाई दे दिया, कह लें उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास 31.9 वाट आ रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 32 वाट है। तो माजरत चाहूँगा इस चीज़ के लिए, बाकी भी आप कैलकुलेशन कर लेते तो ठीक होता, लेकिन मैंने चाहा मैं कि आंसर मुकम्मली तौर पर आपको ठीक करके दूँ।